कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग CS एग्जीक्यूटिव का सेकंड मॉड्यूल का पेपर है, जिसका रेशियो है 60-40। पार्ट ए कैरी करता है 60 मार्क्स, पार्ट बी कैरी करता है 40 मार्क्स, जिसका है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो इसके अंदर ये एग्जामिनेशन लाने की सब बहुत सिंपल और सीधी बातें हैं, कुछ पॉइंट्स का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा और जो बात समझ गया उसको एग्जामिनेशन लाने में मतलब कुछ दिक्कत ही नहीं रहेगी, या उसको लगेगा आराम से इसका अगर ये टैकल करो, ये मैनेज करो तो आराम से हो सकता है। तो इसका सबसे पहली बात है कि आपको स्टार्ट करना है और आपको न्यूमेरिकल से डर लग रहा है बहुत ज़्यादा, ये कुछ ज़्यादा ही समझ में नहीं आता है कॉस्टिंग वगैरह जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता है, तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के से स्टार्ट कर सकते हो। उसका बहुत सिंपल फंडा है, मतलब एकदम से अगर ऐसे देखो तो ये है कि सबसे पहले कॉर्पोरेट अकाउंटिंग से स्टार्ट करो। फर्स्ट चैप्टर पढ़ो, समझो, अंडरस्टैंड करो, अंडरलाइन करो, गो थ्रू करो और रिवीजन करने के बाद वापस सेकंड चैप्टर को फिर टच करना। इस तरह से एक एक चीज़ को आराम से लोगे तो बहुत मतलब सिंपल वे से कवर अप कर सकते हो। एक साथ फर्स्ट चैप्टर पढ़ा, थर्ड पढ़ा, सेकंड पढ़ा, फिफ्थ पढ़ा, पूरी खिचड़ी बन जाएगी, कुछ समझ में नहीं आएगा। तो इससे सबसे बेस्ट है एक एक चैप्टर को पढ़ो, समझो और फिर ऐसे मूव ऑन करो। और सेकेंड थिंग ये बोल सकता हूँ कि अगर एक बार एक चैप्टर पढ़ लिया तो उसको इतने अच्छे से पढ़ो कि यार हमको पता चल जाए कि हम ये पूरा MCQ बेस पेपर है, तो इसके अंदर से कुछ काम तो नहीं आएगा कि तुमने एक बार एक बड़े पैराग्राफ का ओवरव्यू ले लिया तो सब आ गया, ऐसा नहीं है। उस एक पैराग्राफ को 10 टुकड़ों में कट करना पड़ेगा, अंडरलाइन करना पड़ेगा, हाईलाइट करना पड़ेगा, कुछ चीज़ों को पता लगना पड़ेगा कि ये तो पक्का एग्जाम में पूछे गए, तो बस वो सिचुएशन होनी चाहिए। तो इस तरह से एक एक चैप्टर के अंदर से अच्छे से डीप स्टडी करो, तब जाके हेल्पफुल रहेगा। तभी एग्जाम में तब याद आएगा, नहीं यार इस पेज के अंदर लास्ट की 2 लाइन थी ना, मेरे को लग ही रही थी कि इसके अंदर से कुछ MCQ आ सकता है, ये कुछ नंबर्स है या कुछ पॉइंट है तो इसका पूछ सकते हैं, तो वो बात ऐसे हेल्पफुल रहती है। एक बार ये आगे बोलने चाहूँगा कि अगर एक बार सब पढ़ना हो गया तो उसके बाद यही काम सबसे इंपॉर्टेंट रहता है कि रिवाइज करना बहुत ज़रूरी होता है इस सब्जेक्ट के अंदर भी, क्योंकि यही बात मैंने रिपीटेडली CS एंगेज के यूट्यूब चैनल के अंदर बोल चुका हूँ कि अगर तुमने रिवाइज नहीं किया एक पर्टिकुलर चैप्टर को या कुछ पर्टिकुलर चैप्टर्स को एक साथ अगर तुमने रिवाइज नहीं किया वीकली बेसिस पे, कम से कम एक हफ्ते में 7 दिन में एक बार तो वो रिवाइज करो, नहीं तो भूल जाओगे तो फिर से पढ़ना पड़ेगा, फिर फ्रेश लगेगा या बहुत टाइम लगेगा रिटर्न करने में, इसलिए बोल रहा हूँ ये हेल्पफुल रहेगा। और उसके बाद जैसे कि सबको पता है कि इसके अंदर थियरी प्रैक्टिकल दोनों आते हैं फिनेंशियल स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के अंदर, जिसके अंदर मुझे एग्जामिशन आया था CS एग्जीक्यूटिव के अंदर, क्योंकि मैंने दोनों ग्रुप साथ में भी लिखे थे। तो ये बात इधर अप्लाई होती है कि अगर इसके अंदर थियरी है तो वो तो हमने अच्छे से ऐसे करके रिवाइज करके रिकॉल करके रिटेन करके रिविजन्स करके हो सकता है, लेकिन जब प्रैक्टिकल्स की बात आती है तो उसका क्या करना। तो उसके लिए यही बोलूँगा कि जितना ज़्यादा आप अगर थियरी पढ़ रहे हो तो प्रैक्टिकल को भी साथ में लेके चलो, क्योंकि ICSI की एग्ज़ाम का कोई भरोसा नहीं है कि पेपर ईजी आता है कि पेपर टफ ही आएगा। क्योंकि तुम सिर्फ थियरी पढ़ के जाओ उसका इतना अच्छा मतलब वेटेज ना आ जाए और सिर्फ प्रैक्टिकल बेसिस पे ज़्यादा क्वेश्चन आ जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम्हारा अटेम्प्ट ही लग जाए, फेल हो जाए, ये तो कोई नहीं चाहेगा। तो इसके लिए प्रैक्टिकल्स को भी जितना हो सके उतना ज़्यादा फोकस कर लो। अगर तुम लोग प्रैक्टिकल नहीं पसंद है फिर भी करना तो पड़ेगा ही, तो प्रॉब्लम्स फार्मूला सब याद करके जाओ ताकि बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो हर चैप्टर होते ही उसके अगर प्रैक्टिकल्स फार्मूला न्यूमेरिकल सब देख लोगे तो बहुत बेनिफिशियल रहेगा। नहीं लास्ट मिनट पे सब होने के बाद फिर तुम लोग सोचोगे अभी पूरी बुक के अंदर से फार्मूला प्रैक्टिकल सब पढ़ना, तो बहुत मुसीबत आ जाती है। और इसके अलावा ये एक लास्ट पॉइंट इतना बोलना चाहूँगा कि अगर एक बार आपका पढ़ना हो गया, ये सब रिवीजन रिकॉलेशन हो गया ना, तो बिल्कुल एक टेस्ट देने की ज़रूरत है, क्योंकि इसके अंदर बिना टेस्ट दिए हुए या बिना कुछ MCQ सॉल्विंग किए प्रैक्टिस किए हुए एक टाइप का कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि हमने सब पढ़ा है, हम लोग आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एग्जाम में अटेंड कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, सॉल्व होगा नहीं होगा। इसके लिए टेस्ट ज़रूर देना है, रिविजन्स होने के बाद एक बार न्यूमेरिकल्स ये वो कुछ ना कुछ करना था कि इससे हमको पता चले कि नहीं यार हमको सब आंसर्स याद है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, तो ये बात आ सकती है। और उसके अलावा ये सब कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के लिए बहुत हेल्पफुल रह सकता है। और जो बात जिसको मैनेजमेंट अकाउंटिंग जिसे कॉस्टिंग बोलते हैं उसके अंदर प्रॉब्लम आती है, तो उनके लिए ये बात बोल सकते हो कि जो तुमको टफ लगे उसको सबसे पहले स्टार्ट करने की कर सकते हो। जैसे कि तुम लोग सिर्फ कॉस्टिंग से स्टार्ट करना, एक बार हर चैप्टर कोशिश करने की करना, ऐसा मत करना कि सब फर्स्ट 3 चैप्टर्स लास्ट के 2 चैप्टर्स पढ़ूंगा हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो एक एक चैप्टर को इंडिविजुअली टच करना है, उसको चैलेंज करना है और फिनिश करके मूव ऑन करना है। तो एक एक चैप्टर को अच्छे से मूव ऑन करना, फिर जाके अगर तुमको लगे ही नहीं है इस चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो गया, सम्स भी आते हैं, MCQs भी प्रैक्टिस कर लिए और रीडिंग कर दी, रिविजन्स हो गया, तब जाकर खुद को बोल सकते हो कि नहीं यार मुझे कॉस्टिंग का फर्स्ट चैप्टर रहता है, सेकंड चैप्टर रहता है, थर्ड चैप्टर हो गया। इस तरह से जो भी 6 to 8 चैप्टर्स है उनको कवर अप करो, तो इस तरह से बहुत अच्छी हेल्प हो सकती है। इसी तरह बाकी सब टिप्स के लिए CS एंगेज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर लेना।